अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने जो सी एस एस इंग्लिश ऐसे की जो सीरीज़ है उसके बारे में हमने मेंशन किया था। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें इस्तकामत दें और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और ये जिस तरह मैंने ऑलरेडी अपनी जो सी एस एस इंग्लिश ऐसे की जो लेक्चर सीरीज थी उसके अंदर जिस तरह मैंने मेंशन किया था, मैं इंशाल्लाह ताला हर एक टॉपिक के ऊपर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, मतलब कि थीसिस स्टेटमेंट से लेकर, मतलब कि जैसे ही आपके जो सामने एग्जाम हॉल के अंदर जो आपके सामने पेपर आता है उसको किस तरह डील करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग टू द वेरी लास्ट थिंग अनटिल के आपने कब वो किस तरह अपना जो ऐसे है कंक्लूड करके देना है। इंशाल्लाह मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि मैं अपनी इस जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करूं। एंड आई बिलीव, और मेरा बहुत गालिब जो है यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा these videos will be much helpful for you, hopefully इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो आज हमारा ओवरऑल जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एग्जामिनर्स जो है वो हमारे इंग्लिश ऐसे के अंदर जो देखता क्या है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद नहीं देखा हुआ, ये उनकी ज़बानी है जो कि आपके एग्ज़ाम चेक करते हैं, आपके जो पेपर हैं वो चेक करते हैं, इंग्लिश ऐसे के जो पेपर हैं वो चेक करते हैं। और ये दो टीचर्स हैं जिनसे मैं मिला हूँ और जो कि मेरे भी टीचर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनमें एक डॉक्टर आरिफ जावेद सिद्दीकी साहब हैं जो कि इस टाइम नोआ में पढ़ाते हैं, और जो दूसरे हैं वो डॉक्टर तारिक साहब हैं, वो वर्ल्ड टाइम्स में पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं वहाँ पर, वो मतलब कि एज ए विजिटर हैं। बहरहाल ये उनकी ज़बानी है जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। सबसे पहले जो है कि आपका जो ऐसे हो वो कंटेंट बेस्ड हो, और कंटेंट बेस्ड मतलब कि एक रिसर्च बेस्ड ऐसे हो। अ, हमारा जो मसला ये होता है कि हम इतना ज़्यादा रीड तो करते नहीं हैं, तो हम बस वही एक जो क्लीशे से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वही दे के आ जाते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आया है पाकिस्तान की जो करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल इल्स या पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इल्स, तो हम वही सिंपल सिंपल से जो पॉइंट्स होंगे वही लिख के आ जाएंगे। अब आप ये बताएं कि 30,000 या 20,000 अगर लोग वहाँ पर जाके अपेयर हो रहे हैं और उन्होंने जाके लिखना है, तो ज़ाहिर बात है एग्जामिनर को कुछ अच्छा लगेगा तो वो कुछ निकालेगा ना। तो हमारा वो जो कंटेंट बेस ऐसे नहीं होता, हम बस सिंपल से क्लीशे से आर्गुमेंट्स लिखते हैं, रिसर्च बेस्ड नहीं होता। सो हमारा जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको चाहिए होता है रिसर्च बेस्ड जो ऐसे है। और रिसर्च बेस्ड किस तरह, मतलब कि आप रेफरेंस दें फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हों तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा मैगजीन्स देखें, जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं लाइक फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिस्ट, टाइम मैगजीन हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल्स हो गया, पब्लिकेशंस मुख्तलिफ होती हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पेपर्स पढ़ें अपने उस टॉपिक के रिलेटेड और आप कोट कर सकते हैं। आप यूएन की पब्लिकेशंस हो गई, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट ग्रीन पीस की हो गई, उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनके मल्टीपल किस्म के वो आते रहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आप इनको कोट कर सकते हैं। मतलब क्या मल्टीपल इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, इट इज नॉट द एग्जामिनर नीड्स, ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दे विल जज यू इन योर अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने अपना सारा जो नॉलेज होता है वो यहाँ पर नहीं फेंकना होता। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर पीएमएस के ऐसे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर उन्होंने हमारे नॉलेज को चेक करना है। वो जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे नॉलेज की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर नॉलेज नहीं अपना फेंकना होता, यहाँ पर अपनी स्किल्स दिखानी होती हैं। हाउ टू, ये स्किल्स फर्दर जो उन्होंने मेंशन भी किए हैं, नॉट द टेस्ट ऑफ योर वोकेबलरी, ये आपकी वोकेबलरी का भी नहीं होता। और स्किल्स की बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो ओवरऑल ऑप्टिमिस्ट, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या है,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती हैं यहाँ पर। बेसिकली जो एग्जामिनर को चाहिए होता है वो एक रिसर्च बेस्ड ऐसे हो, और इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होता, बस रिसर्च बेस्ड आपका ऐसा हो, टू द पॉइंट हो, आपने वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखी हो। एंड इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर वोकेबलरी, ये यहाँ पर लाजमी माइंड में रखें, बिकॉज वो यूजुअली यूज़ सम सॉर्ट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म के वोकेबलरी यूज़ करते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं इस्लामाबाद में था जब मैं अपनी एकेडमी में पढ़ रहा था, तब वहाँ पर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक प्रॉपर डिक्शनरी पूरी याद कर रखी थी। एंड अकॉर्डिंग टू माय टीचर, कि उन्होंने जो मुझे बताया था कि वो लड़का बहुत ही टैलेंटेड था और वो ही वाज अबाउट टू पास, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज मैसिव यूज ऑफ वोकेबलरी ही कुड नॉट पास द एग्जाम। सो आपने वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक ये ना, इसको हमने मुझे मेरे जो सर कहा करते थे, वो कहते हैं कि बेटा ये जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, इसको ना आपने इस तरह आप समझ लें कि ना कि आपने ऑक्सफोर्ड वाली लैंग्वेज लिखनी है, ना आपने बीए वाली लिखनी है। सो आपने ना एक मॉडरेट होके लिखना है, मतलब कि आप बीए के अंदर आप वही बिल्कुल ही लेमैन वाली इंग्लिश यूज करते हैं, और ऑक्सफोर्ड और ओवरऑल जो आप ओ लेवल वाली इंग्लिश, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो जाती है। सो आपने एक मॉडरेट लैंग्वेज को यूज़ करना है, सो टू टेल योर एग्जामिनर कि यस यू कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटर इन योर एरिया। ठीक है, तो विद दिस वर्ड से ये जो बेसिक थिंग्स थी, आपका ऐसे रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज हो लेकिन बहुत एक ओवरफ्लोइंग ना हो, आपकी वोकेबलरी जो हो वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना यूज़ हुई हो। तो इसके अलावा आप अगर देखें तो आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये हम इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो अगली वीडियो है उसके अंदर देखते हैं। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।